हेलो गाइस, दिस इज आनंद एसटीआर ट्रेडर्स। ये जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम पे दे दिया था कि आज हमारी जो ट्रेड होने वाली है वो जेएसडब्ल्यू स्टील में होने वाली है। ट्रेडर्स, फर्स्ट इसका डेली का चार्ट अपन देखेंगे जहाँ से मैं ट्रेडिंग मेरी स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मैं किसी भी स्टॉक्स में एंट्री लेने से पहले उसका डेली का चार्ट एक बार ज़रूर देखता हूँ। यहाँ पर अगर अपन डेली चार्ट देखते हैं तो हमें यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि ये कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। ये लो हाई, हायर लो और हायर हाई फॉर्म हुआ। उसके बाद हम अगर यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर एक बेस क्रिएट हुआ। ये लो हाई, हायर लो, हायर हाई, उसके बाद में कंटिन्यू इस लेवल पर ये साइडवेज हुआ जहाँ पर ये इसका बेस क्रिएट हुआ। ट्रेडर्स, ये बेस इसलिए क्रिएट होता है ताकि बायर जब भी घूम कर इस लेवल पर पहुँचे तब यहाँ से कंटिन्यू फिर से बाइंग मोमेंटम हो सके। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ से बाइंग अब ऊपर की तरफ हो रही है। अगर सेलर्स यहाँ से ट्राई करते हैं सेलिंग के लिए तो बायर इस लेवल पर आकर के फिर से मार्केट को अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू कर पाए। फर्स्ट मैंने इसे देखते ही यहाँ पर हमें क्लियर हो रहा है कि ये अप ट्रेंड में है, यानी कि आज जो हमारी एंट्री होने वाली है वो अप ट्रेंड में बाय साइड हमारी एंट्री होगी। ये मेरा फर्स्ट प्लान था। अब ट्रेडर्स, मैं 1 मिनट पे आकर के आपको बता देता हूँ, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है ट्रेडर्स, अब अपन 1 मिनट पर आकर के देखते हैं कि मैंने इसमें कैसे एंट्री ली थी और क्या कुछ मेरा इसमें प्लान था। ट्रेडर्स, ये 1 मिनट का चार्ट है। फर्स्ट आप देखोगे कि इसमें कंटिन्यू एक बाइंग मोमेंटम हुई। उसके बाद में मैं इसमें देख रहा था कि ये सेल साइड आ रहा है, यानी कि इसमें कंटिन्यू लोअर लो बनते जा रहा है। लेकिन मैं वेट कर रहा था क्योंकि मैं इसमें सेलिंग करना नहीं चाहता था, मुझे सेलिंग में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन अगर बाइंग होती है तो मुझे इसमें कॉन्फिडेंस था। मैं ऑलरेडी, मेरा माइंड था कि मैं इसमें बाइंग साइड बैठूंगा, इसलिए मैं वेट कर रहा था और पेशेंस के साथ बैठा हुआ था। ट्रेडर्स, आप देखोगे कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, ये भी मैंने देखा हुआ था कि हाँ यहाँ तक एक सपोर्ट लेवल है। ट्रेडर्स, आप यहाँ पर देखोगे कि कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो फॉर्म करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ से एक सिंपली अपन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ। ट्रेडर्स, ये जो हमारा ब्रेकआउट हुआ है ये विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, और इस कैंडल को देख के हमें लगता है कि हाँ यहाँ पर बायर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ट्रेडर्स, फर्स्ट मैंने इस एंट्री में मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक फ्लैग पैटर्न तो हमें दिख ही रही है। उसी के साथ मैंने यहाँ पर ये देखा था कि यहाँ पर जितने भी सेलर है, जिन्होंने भी सेल किया है, वो ऑलरेडी इन लेवल्स पर ट्रैप हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इन लेवल्स पर सेलर जो थे वो कमज़ोर हो रहे थे, और सेलर यहाँ पर ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है और मार्केट अपसाइड जा रहा है। ट्रेडर्स, मैंने आपको पहले भी ये कंफर्म करा है और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं प्लान कर रहा हूँ कि जेएसडब्ल्यू स्टील अप ट्रेंड में जाना चाहिए और अगर वो मेरे फेवर में आ रहा है जिसमें सेलर ट्रैप हो रहे हैं, और ट्रेडर्स अगर ये अप ट्रेंड में मूव करता है तो मैं इसमें पैसे बनाऊंगा। ये मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट है और जो मैंने ये ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूँ कि अगर मैंने सोचा है कि बाय साइड ही जाना चाहिए और ये बाय साइड जा रहा है और मैं गलत एंट्री लेकर के बैठा हूँ सेल साइड, तो मेरी गलती होगी और ऐसा हमें मार्केट में कभी नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हमें क्लियर हुआ कि हाँ इसमें वॉल्यूम है और इसमें बायर कहीं ना कहीं मौजूद है। क्योंकि आप यहाँ पर ये भी देखोगे, मार्केट की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर। आप यहाँ पर ये देखोगे कि बाइंग मार्केट में कितनी स्पीड से हुई, कितनी मोमेंटम के साथ हुई, और सेलर यहाँ पर कितनी देर तक ट्राई करते रहे लेकिन ये लो तक ब्रेक नहीं कर पाए। इसके नीचे हमें कोई क्लोजिंग नहीं मिली, यानी कि यहाँ पर सेलर कमज़ोर है और बायर जिस साइड हम जाना चाहते हैं वो पक्ष यहाँ पर मजबूत है। ये सारी कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इन्होंने बढ़ाया इन सारी चीज़ों ने, और मैंने फाइनली यहाँ पर बाइंग एंट्री ली। इस रेड कैंडल ये जो बनी है, इस ग्रीन कैंडल के बाद जस्ट ये कैंडल बनी है, यहाँ पर मेरी एंट्री हो चुकी थी। ये 461.35 पे मेरी एंट्री हुई थी। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा 3 रुपये का हमारा एसएल था। ये हमारी एंट्री टारगेट जो रखा था वो 1:3 का रखा था। जनरली आप देखोगे मोमेंटम में कोई स्टॉक मिलता है जो कि अप ट्रेंड में है, जो कि डाउन ट्रेंड में है, और उसमें कोई टारगेट हमें नहीं दिख रहा है तो मैं उसमें 1:2 का ही टारगेट रखता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पर 1:3 का टारगेट रखा हुआ था, जो कि मेरा फर्स्ट टारगेट था 1:2 का, जो मैं डेली हर बार रखता हूँ। ट्रेडर्स, आप यहाँ पर देखोगे कि कंटिन्यू मार्केट में मोमेंटम हुई। यहाँ पर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करते ही मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अप मूव हुआ। अब आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने यहाँ पर ये जोन आपने स्क्रीनशॉट में भी देखा होगा, जो मैंने सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं। ट्रेडर्स, आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर ये जोन बनाया था। ये प्रोबेबिलिटी लग रही थी, जो कि मैंने अभी आपको डेली में भी समझाया कि यहाँ पर ये एक बेस क्रिएट हुआ है। सी ट्रेडर्स, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। यहाँ पर ये जो क्रिएट हो रहा है ये कम्प्लीटली एक बेस क्रिएट हो रहा था, जिसमें क्या होता है कि अगर यहाँ से मार्केट सेल साइड आता है
तो मार्केट जब यहाँ तक पहुँचेगा तब फिर से यहाँ पर रेसिस्ट लेगा और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर ये जोन बन रहा है तो ये बाय साइड या सेल साइड किसी भी साइड जा सकता है, यानी कि यहाँ पर ये सप्लाई क्रिएट हो सकती है या फिर ये डिमांड क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर ट्रेंड मेरे फेवर में थी और यहाँ पर डिमांड क्रिएट हुई, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जाने लगा। फिर आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट कंटिन्यू हमारे टारगेट तक पहुँचा यहाँ पर 35 पैसों से, क्योंकि इसने ऑलरेडी यहाँ पर हाई देखोगे तो 467 का हाई लगा दिया है और हमारा टारगेट था 467.35। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू सेलिंग के लिए आने लगा और यहाँ से मार्केट डाउनफॉल हुआ। और आप यहाँ पर देखोगे कि मैं ऑलरेडी वेट कर रहा था पेशेंस के साथ, क्योंकि जब मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है तो मैं इस ट्रेड में पेशेंसली बैठ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा लॉस तो होने वाला है नहीं। अगर कॉस्ट पे भी निकल जाऊँगा तो क्या ऐसे ब्रोकरेज ही लगेगा और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं सेकंड ट्रेड ले सकता हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने वेट किया, मैं पेशेंसली बैठा रहा, इस ट्रेड ने काफ़ी सारा मेरा पेशेंस टेस्ट करा और फाइनली इसमें मोमेंटम हुई। अब ट्रेडर्स एक दो साइकोलॉजी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको खास नोट करने हैं, उन सारी चीज़ों को समझना है। आप यहाँ पर देखोगे और आपके मन में ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए कि जब मार्केट इस लेवल पर था, जब यह मार्केट इस लेवल पर था, तब मैंने इस लेवल पर एसएल प्लेस कैसे करा, इतना एग्रेसिव एसएल प्लेस कैसे करा। ट्रेडर्स सिंपल पॉइंट आपको बताता हूँ मैं कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। ये एक स्विंग क्रिएट हुई है और मार्केट इस लेवल से कंटिन्यू ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है। अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो मार्केट यहाँ से फॉल नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ तक भी फॉल होता है तो बायर को इस हाई को भी तोड़ने में कितना टाइम लगेगा, या फिर आप ये कहिए कि यहाँ पर कितना प्रेशर लाना पड़ेगा, तब जाकर के मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर तरफ जा पाएगा। ट्रेडर्स आई होप आपको सिंपल तरीके से समझ में आ चुका होगा कि मार्केट में अगर बाइंग आई है, बायर को ऊपर की तरफ लेके जाना है तो प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट को यहीं से ऊपर की तरफ धकेलना होगा। यहाँ तक आने के बाद में मार्केट ऊपर जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी मेरे दिमाग में नहीं थी कि मेरा एसएल यहाँ पर परफेक्ट प्लेस पे है, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आता है तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये सेलर्स टेरिटरी है, यहाँ पर से ऑलरेडी सेलिंग आ चुकी है, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है। प्लस यहाँ पर एक रेड कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेल कर लिया था और मैं वेट कर रहा था। अब ट्रेडर्स ये फर्स्ट पॉइंट आपने देख लिया कि मैंने यहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट करा। सी ट्रेडर्स मैं सेकंड पॉइंट जो आपको बताने वाला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यहाँ पर ये चीज़ नोट करिएगा कि मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कैसे की। आप यहाँ पर ये भी देखा आपने कि मैंने प्रॉफिट बुक करते ही मार्केट यहाँ से कंटिन्यू फॉल भी हुआ है। ट्रेडर्स ये चीज़ मुझे कैसे पता चली कि मुझे यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। ट्रेडर्स इसमें सिंपल मैंने साइकोलॉजी यूज़ की, मार्केट कैसे बिहेव करता है और मार्केट के बिहेव को कैसे एनालाइज किया जाता है, वो कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ करा। इसके ऊपर काफ़ी जल्द मैं आप लोगों के लिए एक लर्निंग वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी जल्द आप तक वो वीडियो पहुँच जाएगी। ट्रेडर्स अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक क्यों की। सिंपल ट्रेडर्स मैंने यहाँ तक भी आपको समझाया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ। सी ट्रेडर्स यहाँ पर एक सप्लाई है, यहाँ पर एक लेवल है, जो लेवल ऑलरेडी कई सारे लोग मार्क करके रखे हुए होंगे कि इस लेवल पर ब्रेकआउट होगा और हम बाय करेंगे। सी ट्रेडर्स मैं यहाँ पर जो आपको सेकंड पॉइंट बताने वाला हूँ वो यहाँ पर सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और आप वीडियो को भले एक दो बार देख लीजिए, लेकिन ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये साइकोलॉजी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके मन में ये सवाल क्वेश्चन मार्क होना ही चाहिए कि मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कैसे किया। ट्रेडर्स मैं सिंपली आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक सप्लाई है, यानी कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर जोन क्रिएट करके बैठे हुए होंगे कि कब जाकर के इसका ब्रेकआउट होता है और हम यहाँ पर बाय करेंगे। ट्रेडर्स सिंपली मार्केट में अप ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुई है, काफ़ी ट्रेंड ऑलरेडी नीचे से कंटिन्यू होते हुए ऊपर की तरफ आ रही है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और फिर से बाइंग आई, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ 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 फिर से बाइंग आई। तो एक सिंपल सा पॉइंट है, आप और मैं ये समझ सकते हैं कि हर कहीं ब्रेकआउट पर बायर ही आते रहेंगे तो सेलर की एंट्री कहाँ से होगी। कहीं ना कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर सेलर एंट्री करेंगे ही करेंगे। ये चीज़ें मुझे पता थी और आपको ये समझना है कि मार्केट में लेटेस्ट अप ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुई है, यानी कि कंटिन्यू मार्केट यहाँ से मोमेंटम करते हुए ऊपर आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम करते हुए ऊपर की तरफ आ रहा है और आप यहाँ पर देखोगे कि एक कैंडल, दो, तीन, चार कैंडल ऑलरेडी पावरफुल ग्रीन कैंडल बन चुकी है। ये कैंडल जो आप देख रहे हो इसमें काफ़ी सारा वॉल्यूम भी है और ये वॉल्यूम आते ही
मुझे यहाँ पर क्लियर हो गया था कि अगली नेक्स्ट कैंडल या तो फ्लिक से ऊपर जाती है तो मैं बाइंग के लिए बैठूंगा, और अगर थोड़ा सा भी इसमें रेड कलर बनता है तो मैं इसमें क्लोजिंग कर दूंगा, इस ट्रेड को मैं निकाल दूंगा। और यहाँ पर मैंने तुरंत से निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा दिमाग में थ्योरी ये थी, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू होकर के इसको ब्रेकआउट नहीं कर सकता, मार्केट को इस लेवल पर हॉल्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो भी ब्रेकआउट होगा वो यहाँ पर फंस सकते हैं, ये मेरी प्रोबेबिलिटी थी। और आप यहाँ पर देखोगे कि इसमें विथ वॉल्यूम एक बड़ा वॉल्यूम आया, इसमें ब्रेकआउट भी हुआ, इसका हाई नहीं टूटा और इसका लो टूट चुका है, यानी कि यहाँ पर बायर जो भी टॉप लेवल पे बाय कर रहे थे वो ऑलरेडी फंस चुके हैं। ट्रेडर्स, जहाँ पे ये सारे लोग सोच रहे थे कि हमें बाय करना चाहिए, वहाँ पर हमें एक्चुअली में सेलिंग करनी चाहिए, और उसी माइंडसेट से मैंने यहाँ पर सेल करा, और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है। ट्रेडर्स, सिंपल है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करना है तो यहाँ पर हॉल्ट करेगा कुछ देर, यहाँ पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर कंटिन्यू करता है तो इट्स ओके, लेकिन मार्केट यहाँ से इस लेवल तक, अगर ऑलरेडी मार्केट को ऊपर जाना था तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता था। अगर मार्केट यहाँ तक पहुँच चुका है और उसके बाद में यहाँ से कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर फंस सकते हैं, और इसीलिए मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया, यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। आई होप ट्रेडर्स, ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।